5 मिनट जो मैं सिंपल कि आप उन चीजों को रिपीट करें, दोहराएं और केयरलेसनेस नहीं हो बिल्कुल भी, है ना। और अपने आप को सुपीरियर और वो ना समझे, पहले बता देता हूँ, है ना। कुछ लोग एटीट्यूड में रहते हैं, बस परवाही नहीं करते हैं, वो बहुत गलत है। केयर होनी चाहिए भाई, ठीक है। जो सभी को मैं बोल रहा हूँ, लापरवाही जैसे ना, असावधानी आजकल नहीं देखते हम, ये लोग सेल्फी ले रहे हैं पानी की धारा में, और वो सेल्फी मोबाइल उसकी बाइक और वो बह रहे हैं और चिल्ला रहे बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसा ही इधर भी देखो, साल भर हम पढ़े हैं, एक साल किसी ने 10 महीने पढ़ाई की है, किसी ने 9 महीने पढ़ाई की, किसी ने 8 महीने, किसी ने 7 6 6 महीने में कोई दिक्कत। इतना ही है अपने पेपर में कि जिसने जितना भी स्टडी किया है उस पर कॉन्फिडेंस रखें। पहली बात, संतोष रखें, संतोषी सदा सुखी, बहुत अच्छी बात है। और ये जो पेपर है ना, पेपर होना, मैं आपको बताऊं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेपर एक जरिया है, एक माध्यम है कि इतनी भीड़ में से इतने लोगों को सेलेक्ट करने का एक तरीका है ना। तो पेपर यही एक है बस मेथड कि कैसे लें साहब, है ना। इतने स्कॉलर, एमडी स्कॉलर को हम कैसे चयन करें, कैसे सेलेक्ट करें, तो उसके लिए एग्जाम है। तो एग्जाम, पहली बात तो कोई भूत नहीं है, कोई ऐसा और भी फैक्टर नहीं है कि साहब कोई देव, कोई है ना, कोई भूत बाधा, कोई जो भूत वगैरह पर हम नहीं जाएंगे। क्या, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि फियर की कोई चीज नहीं है। हमने जो भी पढ़ा है, जहां भी हमारी पॉजिटिविटी है कि मेरी चरक संहिता बहुत अच्छी है, कोई कहे मेरी सुश्रुत संहिता बहुत अच्छी है, कोई कहे साहब मेरी वाग्भट भी अच्छी है, तो तीनों ही जगह सारी चीजें हैं, है ना। तीनों ही जगह चरक, सुश्रुत, वाग्भट तो कहते हैं कि जिसने चरक संहिता नहीं पढ़ी तो शल्य तंत्र के ज्ञान से वो वंचित रह जाएगा। जिसने शल्य तंत्र पढ़ लिया तो वो हो सकता है चरक संहिता के कुछ, है ना, पहलुओं से, है ना, उसका ज्ञान कम रह जाए, है ना। लेकिन जिसने वाग्भट पढ़ी है वो सब, बस चैप्टर के लास्ट में कोटेशन था ना ये। मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा आज आप डरे नहीं, आप बिल्कुल डरे नहीं, मैं आपको नहीं पूछूंगा कि ये बताओ वो बताओ, है ना। जो कुछ बोलूंगा मैं ही उत्तर दूंगा, है ना। जो भी, मैं तो जस्ट आपको अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ कि हमें क्या क्या अवेयरनेस रखनी चाहिए इस टाइम। तो आप उसमें से, हाँ, भिन्नता हमेशा होनी चाहिए। मैं बताऊँ, लाइफ में बीएमएस हम है, जो डरने वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको बहुत ही डर लगता है, आप BAMS है। आप एट प्रेजेंट जो भी सिनेरियो है, गवर्नमेंट प्राइवेट, है ना, 20,000 के आसपास कोई जॉब करने मांगने जाता है किसी के, 20K के आसपास लोग इस 15 से 20 ऐसा ऑफर करते हैं, तो वो तो काबिल है ही, क्योंकि आपकी मेहनत ही उतनी है। अगर आप डर रहे हैं और आपने अपने आप को सेट ही कर रखा है कि 20,000 में संतुष्ट हो, तो उतने तो काबिल है आप, डरे नहीं। अब इससे ज्यादा काबिल बनना है आपको, 20K से 1,05,000 के आसपास BHU तीबिया 110, तीबिया कॉलेज 1 लाख, है ना, 1 लाख और 10,000 इसके लायक होना है तो BHU वगैरह, तीबिया कॉलेज, या फिर 75,000 के आसपास तो NIA, जामनगर नेशनल इंस्टीट्यूट, तीनों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ये है। और भी जो स्टेट कॉलेज है जहाँ 80, 70, 60, 50, अराउंड 40, श्री कृष्णा वगैरह में भी 40K के आसपास है ना। तो ये सब के लिए एलिजिबल होने के लिए हमें एग्जाम देना है, PG एंट्रेंस या PGT 2023, है ना, AIAPGET 2023। मैंने बोला कि आप आज इस स्टेज पर तो हैं, आपने स्टडी भी की है। मैंने बोला जितने भी दिन की है, किसी ने 6 महीने की हो, किसी ने 7, 8, 9, 10, 11, पूरे 12 महीने जिसने स्टडी की हो, जो भी स्टडी जिसने जितने दिन की है,
है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें परिणाम मिलेगा। लेकिन वो परिणाम स्टडी एनफ नहीं है। मैं बताऊं, स्टडी के साथ कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है ना, अच्छा खासा पढ़ता है एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट बढ़िया पढ़ाई भी करता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें बिल्कुल भी। जिसने स्टडी की, बहुत अच्छी स्टडी की, एट पैक्स जैसा है, जिसने, है ना, अच्छे अच्छे बॉडी डोले सोले बना रखे हैं, बहुत अच्छी स्टडी करने वाला, लेकिन पेपर के नाम पर टाई टाई फीस, है ना, पेपर देखते ही, पेपर के नाम से ही, वहां जाते ही वो इतना भयभीत रहे। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। यही दुबला पतला सा छोड़ा होकर चल रहा है, पाव भर का है जो, लेकिन कॉन्फिडेंस उसमें बहुत हाई है, उसका कॉन्फिडेंस। ऐसे लोग फिर वहां कॉन्फिडेंस वाले, वो इस तरीके से जाते हैं कि मेरा कुछ लॉस तो है नहीं, मैं तो एंजॉय करते जा रहा हूँ, पेपर में हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो। ऐसे भी लोग बाजी मार लेते हैं फिर वहां पर। देखो आप, लास्ट ईयर 2022 का मैं आपको बताऊं, टॉप कट ऑफ जो थी, टॉप मेरिट 364 मार्क्स थे। 480 में से 364 मार्क्स थे, फर्स्ट रैंक कर गए, है ना। तो जब इतने मार्क्स आ रहे हैं 480 में से, वो फर्स्ट रैंकर था, परसेंटाइल उसका 100 था। 100 परसेंटाइल, परसेंटाइल निकालते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया कि परसेंटाइल निकाला जाता है कि पहली रैंक वाला उसके कंपैरिजन में, फिर दूसरे वाले के सपोज करो 362 मार्क्स थे, फिर उसके बाद में 360 थे, 358 थे, ये परसेंटाइल 100 परसेंटाइल 99.99, 99.98, ऐसा करके परसेंटाइल चलता है। ठीक है, तो ये मार्क्स जब आ रहे हैं, तो अपना जो पेपर आपने दिया है, टेस्ट पेपर्स मेरे पास आप पढ़ रहे थे, या कहीं कोई और भी पढ़ा हो, मेरे पास किसी ने टेस्ट सीरीज की हो, जैसे मैंने आज टेस्ट सीरीज वालों को भी ऐड किया इसमें, तो जिसने मेरे पास टेस्ट सीरीज की क्वालिटी का पेपर, हमने कोशिश किया आपको कि अच्छी क्वालिटी, और पूछते हो जो उधर एग्जाम में आपको सिद्धांत फंडामेंटल्स याद हो, उसके अकॉर्डिंग हमने पेपर दिया। उन्हीं उन्हीं जगह से आप ये देखो, पॉजिटिविटी की बात बताता हूँ, उदाहरण करना, चरक संहिता का पहला चैप्टर कभी मैंने टेस्ट में पूछा हो, पहला चैप्टर उसका नाम दीर्घम जीवितीय अध्याय ही रहने वाला है, कभी नहीं बदल सकता, है ना। तो पेपर भी हमारा जो है, हम बोल रहे हैं आपको कॉन्फिडेंस के लिए कि पेपर जो है वो आयुर्वेद का जो सिलेबस है हमारा, वो सिलेबस ही होगा, और क्या होगा। तो हमने वो जगह आपको अच्छे से पढ़ाया है, पूछा है बार बार, उसको फिर माइनर पेपर लिए हैं, टेस्ट सीरीज के पेपर हमने आपके लिए हैं, फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज के बाद फुल सिलेबस के पेपर है। तो और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आपने किए हैं पहले, 4-4, 5-5 राउंड आपको मिले हुए हैं। तो जब इतनी प्रैक्टिस हमने कर ली, अब सब चीजें यो तो है नहीं कि आपको अभी सामने दिखेगी ये पहला चैप्टर इतने पेजेस, है ना। वो तो जब आपके सामने प्रश्न आएगा तब क्लिक होता है दिमाग में, याद आ जाता है। और देखो हमारा पैटर्न जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है, मैंने पहले पढ़ाते समय भी आपको बताया था, इसमें 4 ऑप्शन भी आपके सामने होते हैं। नहीं भी याद आया सपोज करो, तो 4 ऑप्शन में से चूज करना आपको। शांत चित्त एग्जाम में वहां आप 2 घंटे मायने रखते हैं। आप समय पर जावें, टाइम पर आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे, कोई भी हड़बड़ाहट में भागम भाग नहीं करना चाहिए, समय पर पहुंचेंगे। एग्जाम में जाने से पहले तो मैंने बोला डरेगा तो कोई नहीं, पहली बात जितनी भी तैयारी है कॉन्फिडेंस से करके आवे। गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारी सीट है, आराम से सिलेक्शन हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है आप लोग, है ना। और मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड 2-4 बात बता देता हूँ। पेपर में जाने से पहले यस्टरडे नाइट यानी 30 तारीख को, ध्यान रखना, आप थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, इसको मेमोराइज करना। यस्टरडे नाइट को आपको शाम को टाइम से खाना खा करके जल्दी सो जाना चाहिए भाई,
है ना। आप इवनिंग में जैसे 8 ओ क्लॉक, किसी ने 7 ओ क्लॉक खाना खाया, उसके बाद आप वॉकिंग करें, पढ़े नहीं उस दिन, 7-8 के पहले पहले आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद छोड़ देना भाई पढ़ाई। दिमाग को जो अभी तक हमारा जितना हाइपर एक्टिव हो रखा है, ये चरक ये सुश्रुत ऐसा, वो हाइपर एक्टिवनेस उसकी शांत करने के लिए आपको यस्टरडे नाइट 7-8 PM बस मैक्सिमम, मैंने बोला 7 से 8 बजे, इससे पहले भी छोड़ सकते हैं आप, लेकिन 7 से 8 बजे के बाद, देखो मेरी बात आपने इतने दिन मानी है, तो लास्ट एक बात ये और अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका ये बच गया वो बच गया, बच जाने दो, है ना। जो भी आएगा उस दिन, उसके पहले अभी भी आपके पास आज 27, 8, 9 है ना, और 30, 4 दिन है, ये 4 दिन कर लो अच्छे से। आप 4 घंटे सो, और इन 4 दिन में आप, मैंने आपको बताया कि प्रश्न से रिट्रोग्रेड स्टडी ही चलती है। अब कोई थ्योरी की मेरी चारक बची हुई है, सुश्रुत बची हुई है, ठीक नहीं है। जो बचा है सब बचा है। आप सीधे क्वेश्चंस पर जावे, वहां पर आप देखेंगे, मुझे तो जैसे आंख बंद करूं वो पेपर्स दिखते हैं। जैसे पहले चैप्टर की बात करूं, नाम दिखा उसका, पहले चैप्टर में ये स्टार्टिंग से ये कौन सा सूत्र, ये क्या है ना। फिर दूसरे चैप्टर में 28 यवागु, तीसरे चैप्टर में 32 चूड़ प्रदे, फोर्थ में 50 माँ कसाय, पहला ये, अंतिम ये, 5 कसाय कल्पना, 5 कसाय योनि, ये सब आगे बढ़ते गए। फिर चैप्टर मात्रा सीतीय ऋतुचर्या, 7th चैप्टर। मैंने यही बोला आपको कि आप 1 to 17 जो अपने पेपर्स है, 1 से 17 का माइनर, फिर 18 से 30 का माइनर, 2 माइनर, फिर टेस्ट सीरीज, 3 पेपर हो गए। मैंने कहा ये पेपर आप पहले सोल्व कर चुके हैं, अब आप इनको जल्दी जल्दी आधे घंटे में पेपर को आप मोबाइल में ओपन करो और जल्दी जल्दी देखते जाओ कि ये प्रश्न, और उसके साथ कोई प्रश्न आपको लगे कि यार ये मुझे विरुद्धार के 18 घटक, इनमें से है ना, ये एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि क्या होता है। सपोज करो कि वरादिनी निसेव्य सेवतो उष्णोदक, है ना, ऐसा परिहार विरुद्ध है, उपचार विरुद्ध है, कंफ्यूज हो गया, तो आप देख लो उस प्रश्न को, खोलो फटाफट। तो ऐसे आप विद इन आवर्स आपको ये पेपर्स, क्योंकि इसी टेक्स्ट में से आपको मिलेगा परीक्षा विषय 9 कौन से है ना। ऐसे ही चरक विमान 8 में 10 परीक्षा विद्या जो बताई वहां पर, वो 10 में कौन कौन से कारण करण आदि। तो आपको कोई लगे कि एक स्किप हो गया तो उसको पलट करके आप देख सकते हैं। तो ऐसे ये पेपर 4 दिन में वापस एक बार फिर से करो, ये करो। गोविंद पारिक में मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपने कि स्टार मार्क या इंपॉर्टेंट किसी क्वेश्चन, एक पेपर में 10, 15, 20 क्वेश्चन अगर आपने ऐसे लगा रखे हैं, मार्क कर रखे हैं, तो वो आप गोविंद पारिक वाले वो क्वेश्चंस, वो भी आप जल्दी जल्दी पन्ने पलट के 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 82 पेज आपको लगा, कोई प्रश्न आया तो जो 82 पेज में स्टार्टिंग में एक जगह ही लिखा है स्रोतस के दृष्टि, कौन से स्रोतस की दृष्टि से क्या हमने वहां पर देखा, या बुक पर चले जाओ संबंधित, मैंने चरक में लिखवाया, सुश्रुत में लिखवाया। इस तरह से ये टॉपिक्स जो है मेजर टॉपिक आप मान के चले, चरक सुश्रुत वाग्भट 3, भेल हारित वगैरह के प्रश्न हमने दिए हैं, वो ऑथेंटिक है, उनके बेसिस पर आप थ्योरी में जाकर के देख सकते हैं, देखो तो। या ये काम मैंने पहले भी बताया था, ऐसा उस समय कर सकते थे। अभी आप पेपर किसी के बचे हैं तो सबसे पहले वो टेस्ट पेपर अटेंड करें। हमने आपको माइनर पेपर कितने थे? 12 माइनर पेपर थे हमारे टेस्ट सीरीज के, 13 पेपर थे, 13 और 12 25, तो ये 25 पेपर। और उसके बाद में हमने ये जो पुराने पेपर 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 7 पेपर, ये 2 वीएपी के 9, ये 25 और 9 34 पेपर आपके पास है, टोटल 34 पेपर, 34 टेस्ट पेपर्स। 34 को मल्टीप्लाई कर लो 120 क्वेश्चन से, इतने क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इन क्वेश्चन से सब कुछ टिमटिमाता है दिमाग में हमारे। ये विष वाला टॉपिक, विष के लक्षण, ये
विष के वेग की चिकित्सा, ये गर्भ की मासानुमासिक परिचर्या, ये स्नेह की प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा, ऋष्व मात्रा, ये रक्त विस्रावण रोकने की 4 विधियां, ये जलोका, ये श्रृंग, है ना, ये अलागू, किस दोष की दृष्टि में, ऐसे ही अष्टांग हृदय में आपने देखे कौन सा यंत्र, है ना, कौन सा आदि, ऐसे ही उत्तर बस्ती उनके व्यापद, है ना, वमन के, विरेचन के, या कब देनी चाहिए अनुवासन, है ना, सुबह कब दे, रात को कब दे, आदि आदि जो भी, या कोई व्यापद से रिलेटेड, बस्ती के कुल 76 व्यापद, या नेत्र के 76 रोग, उनमें दोष, ये सब आपने, है ना, क्वेश्चन से जल्दी जल्दी क्लिक होता है। तो आप अभी भी किसी का पेपर बचा है तो सबसे पहले वो पेपर दे। फिर मैंने बोला ये 4 दिन में करके यस्टरडे नाइट आपको टाइमली नींद ले लेनी है। 7 से 8 बजे आप रेडी रहे। नींद नहीं आ रही कोई बात नहीं, वॉक कर लो, घूम लो, छत पे घूम लो, है ना, आप मोबाइल चला लो, या फिर जो दूर रहते हैं आप ऑफलाइन वाले, जैसे यही सेंटर अच्छी बात है। जो दूर है, सपोज करो किसी का सेंटर अभी एट प्रेजेंट बारिश हो रही है, हिमाचल में कोई है, हिमाचल किसी का सेंटर है हिमाचल प्रदेश या राजस्थान के बीकानेर की तरफ बाढ़ जैसा, है ना, बीकानेर इस साइड में किसी का सेंटर है, तो उसको समय से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए, 1-2 दिन पहले, और अपने सेंटर के, है ना, जाकर के देख लेना चाहिए जहां पर भी है। तो आप सेंटर भी आए नहीं ना, 3 दिन पहले ही आते हैं, तो 3 दिन पहले आते हैं तो उस टाइम इंस्टेंट आप पहुंच जाए, है ना। ये अच्छी बात इसलिए है कि सेंटर इसलिए देते हैं कि लोग बदमाशी नहीं कर ले, पहले से सेटिंग नहीं कर ले कि किसका सेंटर कहाँ आने वाला है, तो ये सब फेयर और करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो अच्छी बात है। तो 2-3 दिन पहले जब भी आपको पता चले अपने सेंटर पर तुरंत निकल जाए सेफ माध्यम से, है ना। जहां जिसने सेंटर भरा है भाई उसको पता होता है वहां का भौगोलिक क्षेत्र कैसा है ना, लैंडस्लाइडिंग होती है हिमाचल की तरफ, उसको पता है, वो उधर का रहने वाला है, इसीलिए उसने वहां सेंटर चूज किया होगा, तो उसको पता है। और उनके परिजन वो अच्छे से गाइड कर सकते हैं कैसे जाना चाहिए, किस मार्ग से जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप यस्टरडे नाइट ही, है ना, ये सब चीजें आपको जो लेके जाना है आपके सेंटर पर, आपका एडमिट कार्ड, ध्यान रखना ये चीजें छोटी छोटी हैं और अच्छों को हड़बड़ाहट कर देती हैं। अच्छी भली तैयारी की हुई पूरा बिगड़ जाता है सिस्टम। पहले ही अपना एडमिट कार्ड वो अपने पास रखें, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज पिक्चर आपकी, है ना, वो आपके साथ रखें। एक आपका आईडी कार्ड जो है ना, आधार कार्ड जो आपका आधार, ठीक है, ये आपको अपने साथ रखना चाहिए। पेन, ये हमारा कलम जो है हमारी वो तो है ही है, वहां सेंटर पर भी मिलता है, रफ पेपर आपको मिलेगा। एग्जाम सेंटर पर रफ पेपर आपको मिलेगा, पेन या पेंसिल भी वहां मिलती है, पर अपने साथ ले जाओ। अगर वो कहते हैं कि आप अपना पेन पेंसिल ले जा सकते हैं तो ले जाओ, अदरवाइज वहां मिलेगा। तो वो रफ पेपर आपको मिलता है। हमारे सेंटर दूसरी सिटी में है, 4 आवर लगते हैं, अच्छी बात है। हाँ, तो आपके गुजरात में भी बाढ़ जैसा सा भी था। महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत बारिश हो रही है, मैं बताऊं, महाराष्ट्र स्टेट, गुजरात, हिमाचल, राजस्थान के भी कुछ एरिया में। तो जहां ऐसी प्रॉब्लम है समय से पहुंच जाओ भैया सेंटर पर। समय इन द सेंस सेम डे का कोई भी ना रखे कि सेम डे जिस दिन एग्जाम है अर्ली मॉर्निंग कार से चले जाएंगे पेरेंट्स, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। 1 दिन पहले चले जाओ आप, ठीक है, 1 दिन पहले ही चले जाएं, वहां जाकर स्टे कर लें। ये मैंने आपको बताया एडमिट कार्ड, इसकी फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी, पेन, ठीक है, ये आप लेकर के जाएंगे। अब रही बात कंप्यूटर से रिलेटेड, आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी ओरिजिनल भी, दोनों फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल दोनों। आधार कार्ड जो है ये ओरिजिनल भी साथ रखना है, फोटोकॉपी भी, दोनों चीजें। जिसका नहीं हो तो क्यों नहीं हो, होना चाहिए था ना। नहीं हो तो ये गलत बात है ना, नहीं हो
पहले बताया गया है, क्लास में बताया मैंने कई बार पढ़ाते समय। अभी ओरिजिनल कहाँ निकलेगा? आधार नंबर से निकाल देते हैं, निकलवाना इनका ठीक बात। हाँ तो मंगवा लेना, वही ये ओरिजिनल लेके जाना। अब सुनो, दूसरा मैंने बोला कंप्यूटर से रिलेटेड, आपका जो कंप्यूटर है ये बहुत जरूरी है भाई, कंप्यूटर वाली बात आप सुन लो। डेस्कटॉप आपके पास होगा उधर और माउस लगा हुआ होगा उससे, ठीक है। डेस्कटॉप और माउस, आप पेपर आपका सॉल्व कर रहे हैं, जिस किसी को पहली बार कोई ऐसा अटेंड करने जा रहा है जिसने कभी माउस पकड़ा ही नहीं हो, घर वाला माउस नहीं, ये कंप्यूटर वाला माउस, उस माउस की बात कर रहा हूं। और जिसको आता ही नहीं हो कि सब पेपर में, कोई बुरी बात नहीं है, वो एक बार इसका जो पेपर है ना वो आप साइट पर देख सकते हैं, वहां आप, और डेमो है, डेमो पेपर, उसको अटेंड करके देख लो, ठीक है। तो आप कंप्यूटर पर जाकर के कुछ भी टाइपिंग वगैरह ही करके आओ, कंप्यूटर साइबर कैफे जो होते हैं वो कैफे पर जाकर के टाइप करो, माउस हाथ पे पकड़ना, मूव करना, उसका बैलेंस बिठाना होता है भाई कई किसी के कि ये नहीं हो रहा, तो वो ऐसा थोड़ा सा 5-10 मिनट थ्योरेटिकल नॉलेज उसको है। जैसे हमारे चिकित्सा में हम थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल होता है ना कि सब पढ़ा किताबों में सब याद है, लेकिन हाथ में इंस्ट्रूमेंट पकड़ो तो कांप रहे जोर जोर से, पेशेंट देख रहा है क्या कर रहे हैं डॉक्टर के, ये उसको डर जाएगा मेरे को नहीं करवाना इस डॉक्टर से, ऐसे ही माउस पकड़ा हाथ कांप रहा है, तो वो कर्सर उसका पता नहीं कहाँ जा रहा है लैपटॉप में। तो ये चीजें थोड़ा सा, ये चीज अगर आपको ऐसा है जिसने नहीं पकड़ा हो, कभी ऐसा देखा ही नहीं हो स्क्रीन, तो कर ले। जयपुर ऑफलाइन जो है, जैसे बेटे मेरे सामने, इनको मैं बता दूंगा कहाँ जाए, वो इधर आसपास है, वहां जाके थोड़ा प्रैक्टिस करके देख ले। ऑनलाइन वाले भी आप ऐसा करके देख ले, जो भी जहां है आप, ये बहुत जरूरी चीज है। फिर पेपर आपके ओपन होगा, पेपर जब ओपन होगा 2 घंटे का टाइम होगा हमारे पास, 2 आवर। उस 2 आवर में आपको 120 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 120, किसी को नहीं पता हो आज फिर बता रहा हूँ, पढ़ा दिया सब कुछ पर ऐसे भूल रहे हो आप, तो मुझे पता है सब भूल गए, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन का मतलब है 2 आवर, 2 घंटे, 120 मिनट, 120 मिनट। तो अब आप देखो, एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना चाहिए हमें, एक क्वेश्चन 1 मिनट तक आप कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको 2 मिनट लग गई, सपोज करो कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 मिनट लग गई, तो जो दूसरे प्रश्न है, ऐसे 60 ऐसे क्वेश्चन थे, है ना, या ऐसे 50 क्वेश्चन थे जिनमें 2-2 मिनट लगने वाली थी, तो फिर तो आपका 60 ही होगा क्वेश्चन पेपर, बाकी 60 तो छोड़ के आ जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं, अगर 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में 2 मिनट लगने वाली है, तो बाकी को मैनेज करो, आपके पास 120 ही मिनट है, तो बाकी प्रश्न जो सिंपल है वो जल्दी होने चाहिए। अब इसका तरीका क्या है, कैसे जल्दी हो, तो मैं बताता हूँ आपको। बहुत सावधानी, अच्छे धुरंधर गलती कर देते हैं, जिनको आ रहा है फिर भी व्यवस्था देखो, पेपर ही नहीं पढ़ पाए, वो छूट गया उनका पेपर। तो इस बात के लिए आप सपोज करो आपके पास 120 क्वेश्चन आपने देखे नहीं अभी तक, आप बैठे हैं अपनी स्क्रीन पर, आपके दिमाग में है, मैं बता रहा हूं 120 क्वेश्चन है। इन 120 में से मेरा तरीका, जैसे मैं एज ए टीचर, मुझे थोड़ा बहुत अनुभव मैं अपना बता रहा हूं आपको, वहां जो भी होगा वो पेपर में होगा, बाकी तो है ना, पेपर में क्या पिटारे में क्या खुलेगा उसी समय खुलेगा वो। हमने आपको बाहर एक कोच अपने प्लेयर को, उसके स्टूडेंट को अच्छे से सिखा के भेजता है, लेकिन खेलना उसको ही, प्लेयर को ही खेलना है। कोर्ट में जाकर के बीच में जब टाइम आउट लेते हैं
तब वो गाइड कर देता है कि कहाँ पंच मारो। बॉक्सर है एक, बॉक्सर, और हार रहा है वो अपने, तो उसका टीचर उसको बोलता है कि कैसे आप सारे पॉइंट एक साथ कैसे ले सकते हैं, जो भी कौन सा वाला पंच मारो कि आप, है ना, अगर आपने थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो तो उधर जैसे ऐसे ही जो रेसलिंग कुश्ती होती, बजरंग पूनिया जिस समय जीते थे याद हो तो, पिछड़ रहे थे काफी, उन्होंने वो पलटी मारने वाला 3 बार और ये लो विनर। ऐसा ही इधर है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। 120 क्वेश्चन हमारे पास होंगे, इन 120 क्वेश्चन में सारे पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, कम से कम 2 बार तो पढ़ ही लें, है ना। तीसरे राउंड में चेक कर ले हम 5 मिनट लास्ट में, ऊपर से नीचे की कोई क्वेश्चन आपका छूटा नहीं, जितने आपको करने थे मैक्सिमम ही करने होते हैं, मैक्सिमम ही करने हैं। मैं बोल रहा हूँ 1/4 नेगेटिव में, 1/4 नेगेटिव जहां होती है उसमें मैक्सिमम ही करते हैं। 4 क्वेश्चन आपने किए गलत हो गए, 5वां आपका सही हुआ तो बैलेंस कर देगा इन 4 नेगेटिव को। इसलिए 1/4 नेगेटिव में जो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा वैसे ही बाहर हो जाएगा। तो इसलिए आप, ये तो मैं पहले से बोल चुका हूं, आप अपने पेपर्स में ऐसी प्रैक्टिस किए हैं, जिसने कम किए होंगे कम ही नंबर, है ना। आप 120 क्वेश्चन में मेरा मानना है 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 60 जो सिंपल होते हैं। 50% पेपर सिंपल होता है, सभी को आएगा वो कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं होती उसके लिए, वो यूजी बेस्ड हो जाते हैं। त्रिकटु में क्या मिला दे कि, है ना, त्रिकटु में कौन सा द्रव्य ऐसा, त्रिजात में कौन सा द्रव्य मिला, सिंपल एग्जांपल देता हूँ, त्रिजात में क्या मिला दे कि चतुर्जात से केसरम, ऐसा, है ना। ऐसे ही पंचकोल में क्या मिला दे, है ना, कि सड़ुष्ण बन जाए तो मरीच। ऐसे ही लास्ट ईयर जो यवागु का पूछा था, पंचकोल से सिद्ध यवागु का घटक कौन सा, नहीं है। तो ऐसे सिंपल प्रश्न, कितनी यवागु, कोई संख्या बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे 60 क्वेश्चन होंगे। तो क्यों ना हम सबसे पहले ये सिलेक्शन कराने वाले, बहुत सारे स्टेट में 60 क्वेश्चन जिसके राइट है, काट पीट के सब माइनस करके 60 क्वेश्चन जिसके करेक्ट हुए हैं वो सेलेक्ट हो रहा है स्टेट वाले कोटे में, स्टेट कोटे में, स्टेट कॉलेज में। और जिसके 60 क्वेश्चन सही का मतलब है 240 मार्क्स, एक भी गलत नहीं है, 60 के 60 सही है उसके। लेकिन 60 तो नहीं कर सकते ना, कुछ गलती हो गई हो, भूलवश कोई मिस्टेक हो गई। फिर 30 क्वेश्चन आगे इनसे थोड़े लेवल के होंगे, 30 क्वेश्चन और जो ऐसे टेबल्स में भी हो सकते हैं, या कुछ धुंधला धुंधला, या फिर हमें कंफ्यूज हो गया, त्रिरात्रम परम किस में आता है, त्रिरात्रा जीवितम, है ना, किस में, त्रिरात्रा जीवितम अंति शंख को त्रिरात्रम परम रोहिणी में आता है। तो ऐसे प्रश्न भी अपने आप में, ये प्रश्न भी अपने आप में कंफ्यूज क्रिएट कर देते हैं एग्जाम में। तो हो सकता है क्योंकि सारा रिवीजन नहीं होता, तो इसलिए वहां गड़बड़ हो जाती है। सप्त को द्रव्य संग्रह, है ना, सप्त धातु है, ये प्रश्न नीट पीजी के बोल रहा हूं मैंने पढ़ाते समय बोला था, सप्त को द्रव्य संग्रह, ये आता है कुष्ठ में, सप्त को द्रव्य संग्रह कुष्ठ में, सप्त धातु विसर्ग में आता है। तो ऐसी गलती हो जाती है। तो 60 + 30, है ना। टेबल जो आएंगी, टेबल में मिलान करने वाले प्रश्न, एनटीए वाले कुछ आउट ऑफ सिलेबस, जो सिलेबस तो आउट ऑफ नहीं है लेकिन नहीं पढ़ा हमने, वो भी प्रश्न मिल जाते हैं। कुछ बोटेनिकल नेम जैसे मैंने टेस्ट पेपर्स में आपने देखे होंगे कि सुने ही नहीं, ये कहां से आ गया, एक था उसमें ऐसा, उसको देख करके आप सही कर सकते थे। एक प्रश्न उसमें ना, वो टोबेकम, निकोशियाना टोबेकम को देख करके, जिसको पता था कि निकोशियाना टोबेकम को ताम्रपर्ण कहते हैं, ऐसा जिसको पता था वो एक मिलान करके कर सकता था। तो ऐसे ही वो एक ऑप्शन आपको उससे मिलान लास्ट ईयर जैसे था। तो 60 और 30 90, अब बचे 30 क्वेश्चन, ये टफ होते हैं। ये हो सकता है 30 भी हो सकते हैं, हो सकता है ये कैटेगरी 20 की ऐसी थी कि थोड़े से 60 और 20 80 तक प्रश्न पहले राउंड में हो गए, किसी से 70 फर्स्ट राउंड में उसने किए, है ना। और आगे के 30 क्वेश्चन टफ होते हैं।
ये 30 क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन वो क्या करेंगे, एक जगह पर 7 8 10 क्वेश्चन देंगे एक ही जगह पर कंटिन्यू। ये स्ट्रेटजी होती है कि 7 8 10 क्वेश्चन एक साथ आपके खुलेंगे। जो भी कोड आपका अलग अलग जैसे फॉर्मेट होते हैं कि PQRS इस लेवल पर खुलते हैं। ये इसलिए रखे जाते हैं कि पास में 2 डेस्कटॉप वाले बैठे हैं लैब में, तो वो आपस में डिस्कस नहीं कर ले कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दे। तो ये 5 नंबर उसके कुछ अलग है, 5th नंबर क्वेश्चन इसके 5th क्वेश्चन अलग है। इसलिए अलग अलग कोड में PQRS कोड जो होते हैं इनमें अलग अलग प्रश्न होते हैं। आपके जो 5 नंबर पर है वो इधर 55 नंबर पर है सपोज, किसी को नहीं पता, रेंडमली होते हैं ये प्रश्न। तो अच्छा है, ये अच्छी चीज है, एग्जाम के लिए अच्छा है। और आपको मैंने बोला ये जो आप कर रहे हो 7 8 10 क्वेश्चन एक साथ आपके आगे, तो डरना नहीं। आप उनको पढ़ना, जैसे पढ़ भी लिया छोड़ भी दिया, समय खराब नहीं करना। आप 1 मिनट पढ़ने में लगाए और फिर छोड़ के आगे बढ़ गए, ये तो मूर्खता हुई, है ना, क्योंकि फिर टाइम तो लिमिटेड ही 120 मिनट ही आपके पास। आप जो देखते ही आप स्क्रॉल करो ऊपर से नीचे, नहीं ऐसे ही प्रश्न आपने देखा और देखने मात्र से क्वेश्चन को ऐसे दृष्टि लेफ्ट टू राइट स्कैन नहीं करते, ऊपर से नीचे देख लेते हैं लोग तो ऊपर से पूरा। तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि ऊपर से नीचे हमने देख लिया प्रश्न को, आएगा कि नहीं आएगा भाई। हाँ, एक बार में कहा पूरा सब कुछ चीज हो जाएगी। एक बार में देखा है आपने, बस प्रश्न को देखा है। तो मैंने कहा प्रश्न देखा कि आ रहा है, ठीक है, नाम सुना हुआ है कि भाई मूलिनी द्रव्य देखा आपने, मूलिनी नाम देखते ही कि अरे यार ये तो मुझे पता है, पहले चैप्टर में से चरक सूत्र 1 मूलिनी। अब बात करेंगे उसमें पूछा क्या आगे, मूलिनी पता है बस, चरक संहिता में एक जगह मूलिनी द्रव्य बस वही है, सुश्रुत में तो है नहीं, वहां पर ऐसा कुछ था नहीं। तो ऐसे देखने मात्र से जल्दी चलो, सिंपल लैंग्वेज वाले 60 प्रश्न टारगेट करो। पहले ये 60 क्वेश्चन दिमाग में बिठा लेना, ये 60 क्वेश्चन टारगेट करते हैं, आते तुक्के बिठाना स्टार्ट मत कर देना कि जो मिला उसी को बस पढ़ते जा रहा है। हाँ, और समय बचा ही नहीं, पहले राउंड में पूरा हो गया उसका तो टाइम कहना, दूसरा तीसरा तो छोड़ो, पहले में ही साहब 80 पे जाकर के तो ये लो टाइम, लास्ट में तो बहुत तेज चलती है, डबल है ना, टाइम एक साथ कम होता है, 50 सेकंड 50 मिनट थे आप, 50 मिनट के बाद तो ऐसा लगता है कि 48 मिनट ऐसे घट रहे हो, 46 इस तरह से जल्दी जल्दी वो घड़ी ऐसे टिक टिक, और बुद्धि का लोप हो जाता है लास्ट में, क्वेश्चन लोप। तो इसलिए 60 प्रश्न जो है ना, आप ये 60 क्वेश्चन, ये 20, ये 80 है ना, और मैंने बोला 20 हो सकता है 30 हो, या ये 40 हो या 30 हो, रेशियो जो भी हो, आपको ये 80 क्वेश्चन तो पक्का है। 80 से 90 क्वेश्चन ऐसे हैं, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 20-30 जिनको थोड़ा सोचने पर थोड़ा मिस्टेक हो रही थी, जो कि सप्त धातु है ना, ऐसा आ जाता है यार। तो आप ऐसे करके ये टारगेट पहला अपना सिलेक्शन फिक्स करो, फिर आगे के चलो, है ना। टफ क्वेश्चन तो सबके लिए बराबर है, छोड़ना नहीं उसको, गलत हो गया तो हो गया, नहीं तो कर्माभ्यास हो गया, नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ, और वो सही होते हैं टफ वाले, सिंपल जिन पर बिलीव था ना आपको, वही गलत निकल जाते हैं बहुत सारों के। तो ये बैकअप करते हैं, आपको बचाते हैं, सेव करते हैं, इसलिए मैक्सिमम ही करके आना, ध्यान रखना। मैं तो अपने पेपर में भी कहता था कि 120 के 120 करके आओ, और जो करते हैं वो टॉपर बनते हैं। आपने 115 कर लिए, 5 छोड़ने का क्या औचित्य है। अगर आपका 115 में सिलेक्शन हो रहा है, 110 करके आए और 10 छोड़ दिए, 10 का कितना नेगेटिव, 1/4 नेगेटिव होना, 10 मार्क्स कम होने, मात्र 10 नंबर अगर नेगेटिव सारे मान ले, और इतना तो क्रुद्ध, इतना तो रुष्ट नहीं होता ऊपर वाला कि सारे गलत कर लेगा, है कि नहीं। हाँ, ऐसा होता नहीं है कि ऊपर वाला आपसे इतना रुष्ट था कि उसने सारे 10 के 10 ही कर दिया, आपके नहीं करता, गलत है ना। तो करके आना, ये छोड़ना मत, आप मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। ये मैंने आपको बताया पेपर अटेम्प्ट करने का, बिना डरे
आपकी स्ट्रेटजी लास्ट में चेक कर लेना। पेपर में जो प्रश्न एक बार आपने चूज कर लिया था फर्स्ट राउंड में, 45 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। फर्स्ट राउंड 45 मिनट में। फर्स्ट राउंड में जो सिंपल प्रश्न है, देखते ही कि किसके भेद कितने, ग्रहणी का 4 प्रकार, देखते टिक, है ना आपने, और सीधा ग्रीन किया, ग्रीन हो गया आपका। वो प्रश्न बताते हैं स्टार्टिंग में कि ये ग्रीन कलर का हो जाएगा जब आपका चॉइस चूज किया आपने। आपको बदलना हो तो वापस, जो भी बदलते नहीं है, एक बार जो लगा दिया, मैंने कहा चेंज नहीं करना उसको, बस जो हो गया सो हो गया फर्स्ट राउंड में। फिर आगे जो छोड़ दिए थे कुछ क्वेश्चन आपने कि बाद में देखेंगे, टेबल मिलान वाले प्रश्न भी बाद में करना चाहिए क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। पेपर पर लिख लेना चाहिए आपको ए बी सी डी, कि ए का सी है, एक तो लिख लिया ए का सी है, बी का ए, अब मिला के ये टिक। कथन और कारण वाले प्रश्न से भी नहीं डरे। कथन और कारण वाले प्रश्न सावधानी से पढ़ा आपने, है ना। कथन और कारण कौन सही पुष्टि करता है कि नहीं करता है, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ऐसे प्रश्न जो हमने पेपर्स, अपने पेपर्स में है, हमने पूरा बेसिक आपको दिया है, पूरा बेसिक। उन्हीं से बनते हैं स्टेटमेंट्स भी, जो सिलेबस में से होंगे वो उन्हीं से बनेंगे। कुछ हाइपोथेटिकल भी बनते हैं प्रश्न, जैसे मैंने बताया, इतने वर्ष की युवा महिला, इतने वर्ष का एक युवा पेशेंट, ऐसे ऐसे लक्षणों से ओपीडी में आया, बताओ उसको कौन सी बीमारी है, कौन सी डिजीज है, कौन सा चिकित्सा क्या कर रहे हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये सब हमने प्रैक्टिस के तौर पर आपको पेपर में है अपने, तो डरना नहीं। मैंने बोला 45 मिनट में पहला राउंड हो जाना चाहिए आपका। फिर दूसरे राउंड में कर रहे हैं तो आप दूसरे राउंड आप जो कर रहे हैं, हो सकता है उसमें आपको 50 मिनट लग जाए, 55 मिनट लग जाए, लेकिन 5 मिनट जरूर बचा के रखें लास्ट में। 5 मिनट आप जरूर अपने पास, एक बार ऊपर से नीचे बस आप नेक्स्ट 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 चेक कर लें। आपको नीचे उधर साइड में दिखता भी है कि आपके कितने परसेंट पेपर अटेम्प्ट हो गया, परसेंट या कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, तो ये आपको दिखेगा साइड में बॉक्स में। तो इसलिए ये जल्दी जल्दी चले। आप पहले राउंड में सीधे चले, 1 नंबर आया तो 1 ही टिक किया, 5 नंबर किया, 8 नंबर, ये बीच के छोड़ दिए अभी हमने, बीच वाले। अगर आप कंप्यूटर के मास्टर है, आपको रिव्यू आफ्टर क्लिक करें वो आता है तो आप वो चूज करें, अदरवाइज इनमें ना जाए भैया ना। सीधे टिक वाले किए कि ये आपको आ रहे थे जितने प्रश्न वो किए, फिर वापस बैक हो जाएंगे पीछे। जब आप दूसरा राउंड कर रहे हैं तो पीछे से वापस 120 से जो छूटे हुए हैं वो जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। लास्ट 5-10 मिनट जरूर रखने चाहिए, 5-10 मिनट। इन 5-10 मिनट में आपने जो, क्योंकि बहुत जल्दी निकल जाएंगे, 5 नहीं, मैं तो कहता हूँ 10 मिनट रखने चाहिए। और जो अटेम्प्ट कर लिए उनको मत पढ़ना, नहीं अटेम्प्ट हुए हुए बचे हुए वो करना। इन 10 मिनट में, 5 मिनट में चेक किया, जब सब कुछ हो गया क्लियर की, अब मैंने पूरा पेपर मेरा पढ़ लिया, 2 राउंड कर लिए, 3 राउंड कर लिए, चेक कर लिया, अब सबमिट। डू यू रियली वांट टू सबमिट? तो यस। पहले भी मत कर देना फर्स्ट राउंड करते ही कहीं, है ना, सबमिट कर दिया, बीच में मेरे को 60 क्वेश्चन पे बोलते हैं सबमिट हो गया, तो तूने किया, उसने पूछा दोबारा कि सबमिट करना चाहते हो क्या, तो सबमिट करते ही तो फिर सबमिट ही है वो, फिर नहीं खुलेगा। ऐसे ही कुछ लोगों के ऑनलाइन में लैब जहां है, कंप्यूटर लैब, वहां कभी कभी कुछ लैपटॉप, कुछ डेस्कटॉप बंद हो जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं भाई। अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग जो टॉपर चलते हैं, अपने पास पढ़ते हैं, उनके भी बंद हो जाते हैं, तो घबराना नहीं। लैब बॉय जो होते हैं उनको तुरंत बोलो, वो दूसरे पीसी पर आपको बिठा देते हैं, आपका टाइम वहीं से स्टार्ट होगा। दूसरे कंप्यूटर पर दूसरे 2-2 बार बंद हो जाते हैं, 2-2 बार। लास्ट ईयर बीएचयू से थी ज्योत्सना, उसके तीसरी बार, थर्ड टाइम बैठी हो दूसरे कंप्यूटर पर। पहले एक थी पंजाब आयुर्वेद कॉलेज से, है ना, प्रियंका धाकड़, अभी जामनगर में है वो, डॉक्टर प्रियंका संहिता डिपार्टमेंट मेरी स्टूडेंट, वो उसके भी ऐसा 3 बार बंद हो गया जयपुर सेंटर पर, है ना। तो लास्ट में फिर 15-20 मिनट उसको एक्स्ट्रा ही है ना कि उसके पास, तो पीछे आके उठ करके लोग आ गए कि स्टूडेंट ही, अरे आ जाओ, क्या करे जा रही है, क्या करे जा रही है। ऐसे में एक बार चिल्ला के उसको बोला भाग जाए ऐसे,
पेपर बंद बंद हो गया था, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, सुनो ही मत, जवाब ही मत दो ना किसी का, और अपने काम पर फोकस करें, अपने पेपर पर फोकस करें, इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, पास वालों से मत पूछना और ना बताना किसी को, गड़बड़ करा देंगे, नेगेटिव करा देंगे, इसलिए ना तो पूछना और ना बताना, अपने पेपर पर ही फोकस रखो, अपने पर ही बिलीव करो, जो किया देखो भाग्य आपके पक्ष में था, आप उत्तर लगाते वो सही लगता, पूछ करके गड़बड़ कर लिया आपने और नेगेटिव हो गया, कम से कम हमारी गलती हमें स्वीकार होती है, मेरे से ये गलती हुई, तो अपना अदरवाइज बहुत गिल्टी होगी कि आपने, है ना, तो इससे कुछ करना ही नहीं, और टाइम वेस्टेज है, एक प्रश्न, दो प्रश्न, 5 प्रश्न पूछने के चक्कर में आप आधा घंटा खराब कर दोगे, चीज कर रहे हो उसकी तरफ, है ना, तो ऐसा नहीं करना, अपने पेपर खुद ही करो, खुद पे ही बिलीव करो, ठीक है। ये सब मैंने जो बोला आप इन सब को ध्यान रखो, और टाइमली ये 4 दिन आप यूज कर लो, 4 दिन पेपर्स के हिसाब से, है ना, मैंने जो बोला इससे रिलेटेड कि आप टाइम पे पहुंच जाओ, आपके एडमिट कार्ड वगैरह चेक कर लो, सेंटर आपने कहाँ है आपका वो देख लिया, क्वेश्चन पेपर कैसे अटेंड, जो हमारे भाग्य में हमारे कर्मों से हमने किया है वो होना है, अच्छा हो या कुछ जो भी जैसा भी हो जाए, तो आप उसको, है ना, नेगेटिव ना ले, क्योंकि नाकामयाबी ऐसा नहीं है कि हम फेल्योर और सक्सेस, हम भी हुए हैं भाई फेल्योर, लेकिन हम उससे कमी ढूंढी और ढूंढ के अपने आप को सॉलिड किया कि कैसे अच्छा कर सकते हैं, वही करना चाहिए, वही करना चाहिए।